नमस्कार बच्चों मेरा नाम है मोनू गिरी और आप देख रहे हैं एमएमजी क्लासेस, मतलब मैथ्स मेक जीनियस। और आपका मास्टर एमजी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। इसकी एक्सरसाइज हम 5.1 कर रहे हैं और इसके लास्ट क्वेश्चन पर हम 4th पर। इसके बच्चों 15 पार्ट है और 15 पार्ट ध्यान समझेंगे। पहले तो इसमें कहा क्या वो समझिए। इसमें कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले तो आप बताओ कि ये एपी है या नहीं है। उसके बाद अगर एपी है तो 3 टर्म्स और निकालो, इससे अलग जो टर्म्स दिए हैं उससे अलग भी 3 टर्म्स आपको और निकालने हैं। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। वेयर इज माय चॉक? लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। पे अटेंशन टू द बोर्ड एवरीबॉडी बच्चों। क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 4th का फर्स्ट पार्ट। 4th का फर्स्ट पार्ट कहता क्या है बच्चों? कहता है 2, 4, 8, 16। आगे तक बच्चों पूछा है, बोल रहा है कि ये बताइए कि एपी है या नहीं है। और एपी है तो 3 टर्म्स और निकालो। आपको पता है A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो A1 बराबर कितना बच्चों? 2, A2 बराबर बच्चों 4, A3 बराबर को 8, A4 बराबर बच्चों 16। अब आपको क्या निकालना है? D1 निकालना है बच्चों। इसके नीचे है बच्चों D1। D1 निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बच्चों? A2 माइनस A1। D1 निकाल लीजिए तो A2 कितना बच्चों? 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू बच्चों 2। D2 निकाल लीजिए। D2 कैसे निकालोगे आप? A3 माइनस A2। समझाया था मैंने, इससे पहले क्वेश्चन कराए हैं, सभी बताया कि D कैसे निकालते हैं। दूसरे में से पहला घटा दो D1 आ जाएगा, ये खत्म हो गया। दूसरे में से पहला घटा दो D2 आ जाएगा। D3 निकालो, दूसरे में से पहला घटा दो D3 आ जाएगा। A3 कितना बच्चों हमारे पास? 8, 8 माइनस 4। D2 कितना है बच्चों? D2 कितना मान को 4 आ गया। एक बात ध्यान से देखो, D1 और D2 क्या आपस में बराबर है? D1 कितना है? 2 आया है और D2 कितना है? 4 आया है। दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल नहीं है बच्चों। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज नॉट एन एपी। यह अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। सही बच्चों, अगर आपका D1, D2, D3 इक्वल आ जाता है बच्चों तो समांतर श्रेणी होगी, वरना समांतर श्रेणी नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर आप D3 क्यों नहीं निकाला? अरे बच्चों जब D1, D2 ही बराबर नहीं आया तो D1 से क्या मतलब है? पहले D1, D2 तो इक्वल हो जाए तो D3 निकालेंगे। तो पहला पार्ट हो गया बच्चों समाप्त। इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। इजी है, समझ में आ गया? बल गो। चलो आप लोग वीडियो शेयर कर दिया करो और जो देख ले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो बच्चों, ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 5.2, 3, 7.2, डैश डैश बच्चों। चेक करते हैं बालक। पहले चेक करेंगे एपी है, फिर चेक करेंगे एपी है या पहले चेक करो एपी है या नहीं है। A1 कितना बच्चों? 2, A2 कितना बच्चों? 5.2, A3 कितना बच्चों? 3, A4 कितना बच्चों? 7.2। चेक करते हैं। D1 चेक करिए पहले। D1 इज इक्वल्स टू क्या बच्चों? A2 माइनस A1। तो D1 इज इक्वल्स टू A2 कितना? 5.2 माइनस 2। एलसीएम लो कितना है बच्चों? एलसीएम आ गया 2, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4। तो D1 कितना आ गया? 1/2। D1 आया 1/2। अब D2 चेक करिए। D2 चेक करेंगे तो D2 कैसे चेक करेंगे वो समझते हैं। D2 का फॉर्मूला क्या बेटे? A3 माइनस A2। तो D2 बराबर बच्चों A3 कितना मेरे पास? 3। A2 कितना मेरे पास? 5.2। एलसीएम ले लेंगे, नीचे एक मान लो। लेट 1, 2 1 जा 2 एलसीएम आ गया। 2 3 जा 6, 1 5 जा 5। D2 कितना है बच्चों? 1/2 आ गया D2 आपके पास। समझा वाल को?
इतना समझ में आ गया बेटा बच्चों। अब निकालो D3 वाले को, D3 चेक करो भाई। D1 और D2 तो बराबर आ गया, अब D3 चेक कर लो। D3 A4 माइनस A3, तो D3 बराबर A4 कितना मेरे पास 7/2 माइनस 3, नीचे एक मान लो। D3 वाला बच्चों 2 आ गया, 1 7 जा 7, 2 3 जा 6, तो D3 कितना है बच्चों 1/2। तो आपने देखा कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, तीनों क्या आ गए बच्चों बराबर। सो इट इज एन AP, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। बच्चों इतना करने के बाद अब आपको 3 टर्म्स और निकालने हैं इसके आगे। अब वो समझिए वो कैसे निकलेंगे आप लोगों के। इतना समझ में आ गया, AP प्रूफ कर दिया। इतना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लेना जल्दी से वीडियो पॉज करके। अब समझिए आगे। अब आप लोगों को पता है AP, पता है AP क्या होती है? आप वो टर्म्स लिखवाए थे बच्चों। इसे बोलते हैं A, इसे बोलते हैं A+D, इसे बोलते हैं A+2D, एक बोलते हैं A+3D, A+4D, A+5D, A+6D। सही बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 4 है, 1 2 3 4 है। देखिए A भी है, A+D भी है, A+2D भी है आपके पास, A+3D भी है आपके पास। आपको क्या निकालना है 4D। तो बच्चों आपको बताया था अभी A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था, A6 है, A7। अब इन्हें निकालने का तरीका समझो। तरीका क्या बच्चों, ये छोड़ो, नहीं समझ रहा बच्चों, आगे समझते हैं। चलो इसे मत लिखो, नहीं लिखना, मत लिखिए, आप समझिए। दूसरा एक और ट्रिक है मेरे पास। ये कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स निकालिए। A5 निकालिए बच्चों। A5 कैसे निकालोगे आप लोग? फॉर्मूला था A+n-1 इंटू D था बच्चों फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ 5 रख दो बच्चों। ये सिंपल तरीका है। एक और तरीका समझो और अच्छा, अगर 5 लिखा है तो 4D लिखेंगे, और 6 लिखा है तो बच्चों क्या लिखेंगे 5D, मतलब 1D कम लिखना आप लोगों को। अब क्यों लिखना है वो समझिए। फॉर्मूला क्या है A+n-1 इंटू D, और n की वैल्यू कितनी है, अगर 5 रखोगे तो 4 आएगी, और 6 रखोगे तो बच्चों कितनी आएगी 5 आएगी। 5 रखोगे 5 में से क्या 4 आएगा, और 6 रखोगे तो 6 में से क्या कितना है बच्चों 5 आएगा। तो ये फॉर्मूला मत लिखो, सिंपल निकालो, बात खत्म। तो A5 निकालो। 1 2 3 4, 4 टर्म्स तो है बच्चों, 3 टर्म्स और निकालने, 3 पद और निकालने हैं। तो 4 हो गए, तो A5 निकालो। A5 बराबर A कितना है 2, और D आप निकाल चुके हैं। D कितना है 1/2, D आप निकाल चुके हैं 1/2, सब बराबर है। 2 दूनी कितना हो गया 4। तो A5 पर बच्चों 2 + 2 1 जा 2, तो कितना है A5 आ गया बच्चों 4। निकालिए A6 से निकालो बच्चों A प्लस 1 कम कर दोगे कितना बचेगा 5D। तो A6 बराबर A कितना 2 है हमारे पास, D कितना है 1/2, 5 1 जा 5, तो 2 + 5/2 ऐसे ले लो, कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 5 जा 5। तो A6 कितना है बच्चों 7/2 आया। 5 हो गया, छठा हो गया, अब 7 भी निकालना है। A7 से निकालो A + 6D, 1 कम लिखना है बच्चों। A कितना 2, D कितना 1/2, 2 दिया 6, तो A + 3 1 जा 3, कितना हुआ बच्चों 5 हो गया। तो आपकी जो 3 टर्म्स है नेक्स्ट। अब आप लास्ट में कैसे लिखोगे, लास्ट में लिखोगे AP बराबर, ये AP मत लिखना, चाहे कितना 2, 5/2, 3, 7/2, 4, कितना बच्चों 7/2, 2 आ गए बच्चों, 4 आएगा बारे में यहाँ पर, 2 दूनी 4 होता है। 9/4, 9/2, 5। समझ गए बच्चों। तो ये बन गई हमारी AP। भाई 2 2 से 4 होता है बाल को, ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया बच्चों। आपने ऐसा करना AP आई तो 3 टर्म्स और निकालने हैं, AP नहीं आई तो क्वेश्चन वही छोड़ देना आप लोगों को, वही लिख देना आपको इट इज नॉट एन AP। अगर स्पीड तेज हो तो बता सकते हैं बच्चों स्पीड थोड़ी स्लो कर लो सर, समझ में नहीं आ रहा है, वरना समझे ध्यान से फटाफट। 4 का 3rd पार्ट लिखा है
माइनस 1/2 कोमा 3/2 3.2 माइनस 5.2 कोमा माइनस 7/7.2 कोमा। आपको बताना पहले एपी है या नहीं है, फिर बताना इसके 3 टर्म्स और आगे के। तो सिंपल समझो, A1 निकाल लो। A1 कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहला माइनस कर दीजिए आप लोग। पहला क्या है? 1.2। तो जब A1 निकालोगे आप लोग माइनस 3.2 माइनस में क्या होगा बच्चों? प्लस 1.2। जब घटा दोगे तो A1 कितना आएगा? A1 आएगा बच्चों 2। घटाना आता होगा, 2 में से 2 का 0 आ जाएगा, 3 में से क्या? 2 आ जाएगा, वो भी किसका? माइनस का। अब A2 निकालिए। A2 निकालिए बच्चों, क्या होगा? A3 माइनस, लिख के दिखाऊं समझ डायरेक्ट बच्चों, समझ जाओगे क्या? A2 ऐसे निकालोगे, इसमें से वाला माइनस कर दीजिए, 5.2 माइनस 3.2। जब आप लोग कर लेंगे सॉल्यूशन, कितना है बच्चों? 5.2 माइनस में क्या हो गया? प्लस 3.2। A2 कितना है बच्चों? ये भी कितना आ गया? -2। अब बच्चों A3 निकाल लीजिए। A3 से निकालो बच्चों, इस वाले में से वाला माइनस 7.2 माइनस 5.2। जब माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि दूसरी वैल्यू माइनस की है बच्चों। A3 बराबर -7.2 माइनस प्लस 5.2, कितना है A3 बराबर? A3 बराबर कितना बच्चों? ये आ गया -2। तो आप देखिए ध्यान से, समझाया बच्चों? नहीं आया? हम A1 निकाले थे, A2 गलत हो गया बच्चों। यहाँ पे D1 यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्या करें बच्चों? यहाँ D1 रखिए आप लोग, D1 D1 D1। यहाँ बच्चों D2 D2 D2। यहाँ बच्चों D3 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 और D3। अब आपको बता D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। आप बच रहे बच्चों D1 बराबर D2 बराबर D3। तो लिखिए सो इट इज एन AP। अतः यह एक समांतर श्रेणी है बच्चों। अब एक बात समझ, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट में मुझे AP बनानी है। AP समझिए, पहला फर्स्ट टर्म क्या है? 1.2। सेकंड क्या है बच्चों? 3.2। फोर्थ क्या है? -5.2। थर्ड फोर्थ क्या है? -7.2। अब आप एक बात ध्यान समझो, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन निपटाना है तो निपटा सकते हैं। दोनों में कितने गैप है? 2 का। यहां भी कितना है? 2 का। यहां भी कितना है? 2 का। तो आगे 3 टर्म्स और निकालने हैं भाई। एक आ गया, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 7। तो ध्यान देखो, 2 का गैप है, 2 गैप है, 2 का गैप है। तो बच्चों आगे भी 2 गैप करो। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 9। 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11। 11 के बाद क्या आ जाएगा? 13। समझा गई वाली बात? देखो बच्चों कैसा है वो समझो। देखो, 1 के बाद 3 है, 2 छोड़ दो पॉइंट वाला। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है। तो गैप चेक करो, गैप कितने का है? 2 का है। तो आगे भी कितने गैप होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। कितने का? 2 का। आंसर खत्म। यहीं पे आपको फालतू झमेले में नहीं पड़ना, ना ही वैल्यू निकालनी। 3 टर्म्स पूछे थे, 3 टर्म्स हमने गैल बता दिए। चाहो तो आप लिख के शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले करा था। समझ गए बच्चों? इसे मैं रख कर रहा हूं, वाले क्वेश्चन थर्ड पार्ट था ये। अगर टीचर कहते हैं स्कूल कॉलेज वाले कि लिख के शो करो, तो लिख के शो कर देना, वरना डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, फोर्थ का बच्चों फोर्थ पार्ट क्या लिखा है? -10 -6 -2 2 चल रहा है बच्चों क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है बच्चों? पहले चलो इसे लिखते हैं सही से, ठीक है बच्चों। जो थर्ड क्वेश्चन था वो इजी था बच्चों, ये भी सेम इजी है बच्चों। A1 D1 निकालना आप लोगों को। तो D1 कैसे निकालेंगे बेटे? सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दोगे तो D1 आ जाएगा। D1 कितना बच्चों? -6 माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस प्लस। D1 कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। चाहो तो आप ऐसे लिख लो बेटे, A1 A2 A3 करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इस तरह से, ऐसे लिख लो आप लोग। A1 बराबर बच्चों -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2, A4 बराबर बच्चों 2। अब यहाँ से D1 निकाल लो। D1 बराबर A2 -A1, तो D1 बराबर A2 कितना मेरे पास
-6 -10, D1 बराबर माइनस क्या हो गया प्लस, तो D1 बराबर कितना हो गया 4। ऐसे बच्चों D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 कितना मेरे पास, A3 कितना बच्चों -2, और A2 कितना मेरे पास A2 -6, माइनस क्या हो गया बच्चों +6, कितना बच्चा D2 4। ऐसे D3 निकालो, D3 बच्चों A4 माइनस A3, तो D3 बराबर A4 कितना मेरे पास 2, A3 कितना बच्चों -2। अब ध्यान से D3 बराबर कितना बच्चों 2, माइनस क्या हो गया +2, तो D3 बराबर कितना है बच्चों 4, तो D1 बराबर D2 बराबर D3, सो इट इज एन AP। अतः यह एक समांतर श्रेणी है बच्चों, यह एक समांतर श्रेणी है बच्चों। अब यहां तक हो गया, तो 3 टर्म्स और निकालने हैं बच्चों, 3 टर्म्स इसके और फाइंड करने हैं बेटे। वो कैसे करने हैं, ये तो शॉर्ट समझ लो, शॉर्ट कैसे समझो, ध्यान से शॉर्ट कैसे होगा। देखो आपको AP बनाने में शॉर्ट समझो, फिर लॉन्ग समझाऊंगा। तो 10 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, -2 अभी आपने देखा दोनों में गैप कितने का है 4 का है, दोनों में गैप कितने का है 4 का है, इन दोनों में गैप कितने का है 4 का। आप कहो यहाँ 4 का सर कैसे है, ध्यान से देखो माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 2 हैं, तो -2 -1 0 +1 +2 कितने गैप हो गया 4 का। अब फिर 4 गैप कर दो, कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 4 गैप कर दो कितना आ जाएगा 10, फिर 4 गैप कर दो कितना आ जाएगा बच्चों 14। बन गई आपकी AP। ये था शॉर्ट ट्रिक, गैप चेक कर लो और जोड़ते चले जाओ, बात खत्म होगी। ये तो था बेटे शॉर्ट ट्रिक, अब समझेंगे हम आगे। अब हम लॉन्ग ट्रिक समझते हैं। देखो बच्चों ये 4 टर्म्स है, A4 तक है, A5 निकालना है। A5 निकालने तरीका क्या था बच्चों, बताया था आप लोगों को, A + 4D, आपको एक कम लिखना है। A5 बराबर A कितना मेरे पास, A कितना बच्चों -10 है 4, D कितना आया था बच्चों, D कितना 4 आया था। A5 बराबर -10, 4 चौक कितना हो गया 16, तो चेक करो अभी लिखा था, देखो वही आ गया, कितना आया +6। अब A6 निकाल लो, फॉर्मूला क्या A + 5D, A कितना -10, 5 × 4 -10 + 20 कितना है बच्चों 10 आ गया। A7 निकाल लो, A + 6D, A7 बराबर A कितना बच्चों -10 + 6 बच्चों प्लस कितना 4, 6 चौक 24 हो जाएंगे, +24 कितना आ गया 14 आ गया बच्चों। तो अभी जो AP बनाई थी सेम वही आ गई AP बच्चों। क्या बना AP में, पहला क्या है -10, फिर -6 -2 +2, फिर कितना 6, फिर कितना 10, फिर कितना बच्चों 14, ये आ गई आपकी AP। तो आज बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट कर लिए हैं। मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना समझना, और नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।